प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के अध्ययन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा से 2026 जो नियम है उसको समझते हैं। लेकिन आप सभी हमारे गुरुजन को नमस्कार और प्रणाम। देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक कक्षाओं के अध्ययन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा जो भी किया गया है कि जो 2011 के पहले टेट पास नहीं किए हैं, टेट तो खैर होता ही नहीं था उस टाइम पर, ये RET 2009 के बाद लागू हुआ है और पेपर होता ही नहीं था। वो 2005 और 2009 के बीच में पेपर हुए थे, बट उसके पहले भी पेपर ये चीज़ें नहीं हुई थी। तो उस चीज़ में कोर्ट का आदेश आया कि पेपर उनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश आया था कि आपको, जब ये आदेश दिनांक था 1 सितंबर 2005 के अनुसार, है ना, कि सभी शिक्षक जो 2011 के पहले जो पात्रता परीक्षा पास नहीं की है तो उनको पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है। तो वही चीज़ में ये अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आपका फॉर्म कब से भरेगा, चीज़ें क्या क्या हैं वो समझते हैं। और ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें बहुत नॉर्मल है, हो जाएंगी चीज़ें। चलते हैं, देखिए आप समझिए, जैसे आवेदन पत्र भरने का प्रारंभ 21/8/2026 को है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4/9/2026 है। ठीक, आपको टोटल 15 दिन का समय मिल रहा है फॉर्म भरने का, वो चीज़ में, और संशोधन करने का 21/8/2026। ठीक, आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 21/8/2026 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 9। जैसे आपने फॉर्म 21 तारीख से भरना स्टार्ट हुआ, 4 तारीख को आपको फॉर्म भर सकते हैं, 4 तक। उसी टाइम से स्टार्टिंग से ही संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र की अंतिम संशोधन 9 सितंबर 2026 तक। परीक्षा दिनांक है 12 अक्टूबर 2026। ठीक, सोमवार से प्रारंभ है। सेवा शिक्षकों के लिए हेतु पात्रता परीक्षा सभी श्रेणी सर्व आवेदकों के हेतु 1000 रुपये है। आप फर्स्ट पेपर जैसे टेट वर्ग 3 का देंगे तो 1000, और साथ में वर्ग 2 का देंगे तो आपको 2000 रुपये लगेंगे। और पोर्टल शुल्क 60 रुपये लग सकते हैं, फॉर्म पोर्टल भी 20 रुपये। तो लगभग इसमें आप फॉर्म भरने जाएंगे तो कम से कम 1200-1300 रुपये आपका खर्च इसमें एक पेपर का हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। खैर, अब चीज़ें हो रही हैं तो अब क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। जैसे आप पेपर प्रणाली के देख लीजिए, पाली ऐसा है कि 12/10/2000 सोमवार से प्रारंभ होगा। प्रथम पाली का एग्ज़ाम 10 बजे से होगा, 12:30 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम 8 से 9 है। ठीक है, और दूसरे जो एग्ज़ाम है तो 1 से 2 रिपोर्टिंग टाइम है और 3 बजे से उसका पेपर है। ठीक, दो पाली में पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। खैर, ये ऐसा है कि वर्ग 2 का और वर्ग 3 का हमें लग रहा है कि अलग अलग दिन में होगा, या फिर हो सकता है कि वो एक ही सेंटर में, ऐसा यदि ऑनलाइन ले रहे हैं तो एक ही सेंटर में बनाना मुश्किल है। नहीं तो आप टेट का, जैसे सी-टेट का एग्जाम होता है तो एक ही सेंटर में दोनों पेपर हो जाता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बट खैर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो अलग एक दिन में पूरा वर्ग 3 का और एक दिन में वर्ग 2 का, तो लंबे समय भी हो सकता है, क्योंकि लगभग 1,00,000-1,50,000 टीचर हैं तो समय भी लग सकता है। हो सकता है एक हफ्ते पेपर चले, उसको समझते हैं। बाकी आप ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या क्या इसमें आधार पंजीयन अनिवार्य है, सब चीज़ें डिटेल, आप बायोमेट्रिक सत्यापन, सब आधार अनलॉक होना चाहिए, तो चीज़ें आप देख लीजिएगा इसको। अब देखिए, जैसे इसमें समझ लीजिए एक पेपर कैसे कौन से। अब इसमें समझिए कि जो वर्ग टेट है वर्ग 3 के लिए, ठीक है, टेट वर्ग 3 के लिए बाल विकास से 30 प्रश्न रहेंगे। भाषा फर्स्ट अनिवार्य है, जैसे हिंदी है वो हिंदी सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन भाषा 2 में आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये सब ऑप्शनल है। आप उन 3-4 भाषा में से कोई सा भी एक भाषा आप चयन कर सकते हैं। गणित भाषा अनिवार्य है, पर्यावरण अनिवार्य है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं मिलेगा। 4 सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं है, एक सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है वो ऑप्शनल है, आप उसकी जगह संस्कृत भी ले सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो बाल विकास 30 नंबर का, उसमें से 15 नंबर कंटेंट आता है, 15 नंबर का पेडोलॉजी आता है। उसी प्रकार भी हिंदी में ऐसा ही होता है, गणित में और पर्यावरण में। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
ये देखिए पूरा ये सब्जेक्ट का विस्तृत दिया, जैसे बाल विकास का समझिएगा, बाल विकास के 15 अंक ये हो गए, और इसी प्रकार 15 नंबर कंटेंट के, 15 पेडोलॉजी के। तो यहाँ पे पूरा मैं इसको आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप सब्जेक्ट इसका पूरा देख लीजिएगा टॉपिक वाइज क्या क्या दिया है। जैसे देखिए गणित में 15 नंबर का कंटेंट आना है, तो प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा ये देखिए। संख्या पद्धति से 1000 से बड़ी संख्या की पढ़ना व लिखना, 1000 से बड़ी संख्या और स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत सक्रिय, ऐसे प्रश्न बनेंगे, है ना। जोड़ व घटाव 5 अंकों तथा 3 संख्याओं तक जोड़ घटाव होना चाहिए, और 2 से 3 या अंकों के संख्या का गुणा करना, भाग 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों की वाली संख्या में भाग देना। ऐसे ये कॉन्सेप्ट है पूरे मैथ के। तो मैथ का तो मान लो ईजी है, ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, और चीज़ सब ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात उसमें है नहीं। चलिए, जानकारी आपको सही लगी होगी तो आप लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और आप सभी गुरुजन को हमारा नमस्कार और प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।